नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी कॉमन कंडीशन जो कि हम देखते हैं अपने पॉपुलेशन में, उसको कहते हैं एकिलीज टेंडोनाइटिस। तो सबसे पहले ये देखें कि एकिलीज टेंडन होता क्या है। तो अगर हम ये फुट का मॉडल देखें, इसमें पीछे की तरफ एक हमारी मसल है जिसको हम एकिलीज टेंडन कहते हैं। यह हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांटर फ्लेक्सर है और जब आप चल रहे होते हो तो जो पुश ऑफ होती है जिसमें एड़ी ऊपर उठती है, उसमें इस मसल का काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये मसल क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है तो फिर इसमें इन्फ्लेमेशन होने के और इसमें प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस काफी ज्यादा है। तो इस मसल की इन्फ्लेमेशन जो कि नॉर्मली इसके इंसर्शन पे या इंसर्शन के आसपास होती है, उसको हम एकिलीज टेंडोनाइटिस कहते हैं। ये कंडीशन जनरली कॉमन होती है मेल्स में जो फ्रीक्वेंट रनर्स है, या फ्रीक्वेंट नहीं सॉरी इनफ्रीक्वेंट रनर्स है, यानी कि जो हफ्ते में 1 या 2 दिन भागते हैं, बाकी सारे के सारे दिन एक नॉर्मल अपनी ऑफिस जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं। इन पेशेंट्स को हम कहते हैं वीकेंड वॉरियर्स। उसके अलावा जो पेशेंट जिनकी काफ मसल टाइट है या जिसमें कोई भी फुट की डिफॉर्मिटी है, जैसे कि हाई आर्च फुट या फ्लैट फुट, ऐसे केसेस में जनरली ये कंडीशन काफी कॉमन होती है। तो एकिलीज टेंडोनाइटिस जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है कि जो टेंडन जहां पे इंसर्शन पे अटैच होता है उसको हम कहते हैं इंसर्शनल एकिलीज टेंडोनाइटिस। ये जनरली एजिंग के साथ और टेंडन के वेयर एंड टेयर के साथ एसोसिएटेड होता है। और दूसरा होता है जो एकिलीज टेंडन जहां इंसर्ट हो रहा है उससे 2 से 4 सेंटीमीटर ऊपर का टेंडन जो है उसमें इफेक्ट होता है, तो इसको हम नॉन इंसर्शनल टेंडोनाइटिस कहते हैं। तो जब मैं यूके में ट्रेनिंग कर रहा था तो उस टाइम पे हमारे को नॉन इंसर्शनल एकिलीज टेंडोनाइटिस काफी दिखता था, क्योंकि उनको चलना दौड़ना काफी पड़ता था, या दे आर मोर फिजिकली फिट, दे रन आउटसाइड। इंडिया में हालांकि मैंने ये देखा है कि नॉट जस्ट इंडिया, आई वुड से एशियंस आर समहाउ मोर प्रोन टू हैव इंसर्शनल एकिलीज टेंडोनाइटिस। ये चीज मैंने अपने सिंगापुर में जब मैं 7 साल रहा हूं तो वहां पे भी देखी है, और जब से मैं इंडिया में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं तो मैंने उधर भी यही देखी है। सो इंसर्शनल एकिलीज टेंडोनाइटिस में क्या होता है कि जो इंसर्शन है वहां की हड्डी जो है, वहां पे टेंडन जो है वो खराब होता है। इधर साथ ही साथ कभी कभी हड्डी उड़ जाती है और टेंडन के अंदर कैल्सिफिकेशन भी हो जाता है। तो इन पेशेंट्स को सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेन या दर्द का। दर्द कई बार सुबह सुबह उठने के बाद ज्यादा होता है और थोड़ा चलने पे सेटल हो जाता है, और कई बार वो ज्यादा चलने या ज्यादा दौड़ने के बाद भी होता है। अगर बिल्कुल नंगे पांव या फ्लैट्स पहन के चलेंगे तो वो दर्द ज्यादा होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी हील पहनेंगे तो वो दर्द कम होगा। उसके अलावा स्वेलिंग आती है जस्ट अक्रॉस दिस एरिया, जो कि एड़ी का इंसर्शन है, इधर के एरिया में स्वेलिंग आती है पेशेंट्स को। सो पेशेंट्स में डेवलप स्वेलिंग इनटू दिस एरिया, और जब वो जूते पहनेंगे तो वो स्वेलिंग जो है वो कभी कभी उनको प्रॉब्लम दे सकते हैं। उस पर रगड़ खाने की वजह से उसमें दर्द ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये जो है मेन सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स के। सबसे पहले अगर पेशेंट आएगा, अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ द एरिया ऑफ पेन, दर्द कहाँ है वो देखना और स्वेलिंग कहाँ है वो देखना। उसके अलावा एक बार हमारे को काफ की टाइटनेस चेक करनी होती है, या फिर ये देखना होता है कि कोई और फुट की डिफॉर्मिटी जैसे फ्लैट फुट या हाई आर्च फुट तो नहीं है। इसके बाद हम नॉर्मली एक पेशेंट का एक्सरे कराते हैं जनरली स्टैंडिंग पोजीशन में। उसमें हम फुट की अलाइनमेंट भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि पीछे की तरफ हड्डी बढ़ी हुई है कि नहीं। कई बार यहाँ पे एक हड्डी का बम्प बढ़ा हुआ होता है जिसको हम हेडलेंस डिफॉर्मिटी कहते हैं, तो वो भी टेंडन पे रगड़ खा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को पेन हो सकते हैं। तो एक एक्सरे सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे पेशेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए।